हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, उम्मीद है। तो आज आइए आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी खबर देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि जैसे ट्रू कॉलर ऐप इंडिया की ऐप है, लेकिन आपका ये भ्रम मैं आज तोड़ के रहूँगा और जितना भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा उससे मैं आपको आज बचा कर रहूँगा। कृपया करके इस ऐप को, ट्रू कॉलर ऐप जो है, इसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल से, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सेफ बना रहे। तो इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, जिसमें अभी आपको हम कुछ ऑप्शंस बताएंगे जिससे आप अपने इस ट्रू कॉलर ऐप से बच सकते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर कोई भी ऐप बिना सरकार के या बाहर विदेशी ऐप है, जो वो विदेशी जो ऐप होती हैं वो सरकार की परमिशन के बिना नहीं चलाई जा सकती। लेकिन कुछ एक बातें ध्यान रख के आप इस ऐप से बच सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर बहुत सारा नुकसान है, कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। आप थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना नुकसान ना करवाएं। कृपया करके इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे भी आपको हम ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है सबसे, अपने निजी फ्रेंड्स जो होते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सही अच्छे जानकार हैं, उनमें क्या होता है, जागरूकता फैलाइए आप। ये जो फेक न्यूज़ जो फैली हुई है कि ट्रू कॉलर इंडिया का है, तो ये आप भूल जाइए। ये विदेशी ऐप है और जो आपका सारा डाटा इकट्ठा कर रही है, और इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, चाइना की ऐप तो नहीं है, लेकिन विदेशी ऐप है। डर लगता है इस ऐसी ऐप से, क्योंकि ये हमारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और वक्त आने पर हमारे खिलाफ ही उसको यूज़ किया जाएगा। तो ध्यान से देखना है आपने। इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी जो है जानकारी आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से देखना है आपने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोल देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके फ्यूचर में जो आने वाली परेशानियाँ हैं उससे आपको बचाया जा सके। देखिए, मैंने कुछ रिसर्च की है इस ट्रू कॉलर ऐप के ऊपर, तो आइए चलते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हमने गूगल पर सर्च किया इस ऐप के बारे में, तो हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनाविया AB। देखिए, ये कंपनी का नाम है जिन्होंने इस ऐप को बनाया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया AB सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये कहाँ की है देख सकते हैं आप। हेडक्वार्टर लोकेशन है इसकी स्टॉकहोम, स्वीडन। कब ये कंपनी आई थी? 2009 में। सब्सिडरी कौन से हैं जो इस हेडक्वार्टर के अंदर काम करते हैं या फिर हेडक्वार्टर से जुड़े हुए जो हैं? बैकवाटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, ये जो ऐप है ये विदेशी है, इंडिया की ऐप नहीं है, तो इसमें आपने ज़्यादा भ्रम नहीं रखना है। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैंने कुछ एक जानकारी दे दी है कि ये इंडिया की ऐप नहीं है, ये विदेशी ऐप है। सिर्फ आपको थोड़ा सा खुश रखने के लिए इस ऐप के अंदर ये जो ऑप्शन दे रखा है कि आप किसी का भी नंबर जान सकते हैं, इसके अंदर आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि ये जो भी अच्छी चीज़ होती है वो किसी न किसी जाल में आपको फंसाती है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपने फैमिली को बचा कर रखना है तो ऐसी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये सारा डाटा, सारी जो है आपकी लोकेशन है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे आपके इसमें ऐड हो जाते हैं और इनके सर्वर पर चले जाते हैं। इस ऐप के बारे में बताते हैं। दूसरी बात है, हमने स्टॉकहोम को भी सर्च किया है, तो ये विदेश का ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका जो ऐप हमें बताई जाती है कि ये इंडिया की ऐप है। तो ये देखिए, यहाँ पर कैपिटल ऑफ स्वीडन देश है, यूरोपियन देश है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इस ऐप को आपने अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, भरोसा तो इनका भी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हमें इसमें सिक्योर करती हैं, क्योंकि ये हमें
टू स्टेप वेरिफिकेशन, अदर सिक्योरिटी बहुत देती हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि ये हमारे लिए ऐप ठीक है या ख़राब है। देखिए, प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप डाउनलोड हो जाती है तो ज़्यादा ये नहीं है कि वो हमारे लिए सेफ़ ही होगी। तो इसमें आपको सेफ़ ये गूगल प्ले स्टोर और iOS पर आपको मिल जाएगी, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें सारा डाटा स्टोर हो रहा है, विदेशी सर्वर है, विदेशी कंप्यूटर के अंदर ये डाटा सेव हो रहा है, तो कभी भी हमारे खिलाफ इस डाटा को यूज़ किया जा सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग और लोकेशन वगैरह ये पता करके आपका फैमिली जो है ज़्यादा सेफ नहीं रह पाएगा। कृपया इस ऐप को अभी अनइंस्टॉल कर दें इस वीडियो को देखते देखते। उसके बाद हमने विकिपीडिया पर भी इसको सर्च किया है। स्वीडन को सर्च किया हमने, तो ये हमें बताता है कि स्वीडन फॉर्मली द किंगडम ऑफ स्वीडन इज ए नॉर्डिक कंट्री, यूरोपियन की, लोकेटेड ऑन द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इन नॉर्थ यूरोप। नॉर्थन यूरोप की कंपनी है ये। इट बॉर्डर नॉर्वे टू द, मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है कि स्वीडन से है, दूसरे देश से है, हमारे देश की ऐप नहीं है। देखिए, फ्लैग भी आपको इसका दिख गया होगा, ठीक है ना। तो आपने ज़रा सा ध्यान रखना है, इस ऐप को यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल इसको कर देना है, और ज़्यादा जो परमिशंस मांगता है उनको आपने हटा देना है। देखिए, ये आपके डाटा के साथ खेलते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्या हो गया अगर किसी का नाम नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप फ़ोन पर बात करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये किसका नंबर है। तो आप बात करेंगे तो अपनी पहचान से होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप कट कर देंगे। इसमें आपको ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डाटा, आपकी फैमिली का डाटा दूसरे यूरोपियन कंट्री के अंदर पहुंचा रहा है, और इस डाटा को बेचा जाता है। बहुत लाखों करोड़ों रुपए में आपका डाटा बेच दिया जाता है, जिससे लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके साथ ठगी करना बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है। तो कृपया करके इस ऐप को अनइंस्टॉल ज़रूर कर दें। अगर आप अब नहीं करेंगे तो बाद में अगर आपको कोई समस्या प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें आपको सूचित करना ज़रूरी हो जाता है। कृपया करके इस ऐप को अनइंस्टॉल ज़रूर कर दें। ये आपकी फैमिली के खुशियों को खा सकता है, तो कृपया करके इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। साइड इफ़ेक्ट भी मैं इसके आपको बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका जो डाटा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स का जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके फ़ोन में होते हैं, वो आपके फ़ोन से सारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उठा लेता है और अपने सर्वर पर सेव कर लेता है। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको जानकारी हो या ना हो। देखिए, आपके पास कोई भी फ़ोन करता है तो सबसे पहले उसका नाम दिखाई दे देता है। आपके फ़ोन में उसका नंबर नहीं है, लेकिन आपको उसका नाम दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, कभी आपने ये जानने की कोशिश करी ही नहीं होगी। क्यों नहीं करी है वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक है हमारे भारत देश के लिए भी, कि हमारा डाटा, हमारा जो डाटा है निजी डाटा है। आप किसी को अपने बेटी का नंबर क्यों देंगे किसी को, लेकिन उसका नाम दूसरे किसी मोबाइल नंबर पे ज़रूर आ जाता है और इस डाटा को बेचा जाता है। कृपया करके इस ट्रू कॉलर ऐप को अनइंस्टॉल ज़रूर कर दें। इसमें आपको ट्रू कॉलर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, जैसे ट्रू कॉलर में रिकॉर्डिंग भी होती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो आप ऐसे उसको नहीं निकाल सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परमिशंस देनी पड़ती हैं, तब जाकर आप इसमें अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। इसमें आपको पर ईयर के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, ताकि आप पूरे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो पेमेंट भी आपकी विदेश में ही जाती है, इंडिया में नहीं रहती है। तो आप अपना पैसा और अपनी निजी जानकारी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत गलत बात है। सिर्फ फीचर्स के लिए ही यूज़ करना है, ऐसी कोई कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपनी फैमिली को छोटी सी खुशी के लिए दांव पे लगा दें। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हम सही जानकारी दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको दिखता है
कई बार आपके सामने आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। बहुत से लोगों के साथ ट्रू कॉलर पर फ्रॉड हो चुका है और होने के चांसेस सबके साथ भी हो सकता है। देखिए, इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है, इसको हम ऐसे ही दांव पर नहीं लगा सकते सिर्फ एक नाम देखने के लिए कि किसका फ़ोन है। तो कृपया करके ऐसी ऐप्स को विदेशों में ही भगा दें, अपने भारत में ना रखें। इसमें बहुत ज़्यादा आपका ही नुकसान है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सभी का बैकअप ले लिया जाता है आपके जीमेल के ऊपर, लेकिन वो बैकअप इनके सर्वर पर भी अपलोड हो जाता है। कभी भी आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं तो आप जैसे ही उस जीमेल आईडी को ओपन करेंगे तो सारे बैकअप आ जाता है। लेकिन वो बैकअप कहाँ भी सेव होता है, आपको एक कॉपी दी जाती है, आपका जो डाटा है वो इनके डाटाबेस में सेव हो जाता है। आपके फ़ोन में जितने भी मोबाइल नंबर हैं नाम से सेव किए हुए हैं वो सारे इसके अंदर यहाँ पर शो करेगा, किसी भी फ़ोन में शो करेगा। जैसे आपका नाम प्रदीप है और आपके फ़ोन में कम से कम 500, 150, 200 जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी नाम से सेव मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना नाम के हैं। तो जैसे ही आपने अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा, ये क्या करेगा, ट्रू कॉलर अपने आप सारे कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर लेता है, यानी दूसरे सर्वर, खुद के सर्वर पर सिंक यानी कॉपी कर लेता है। और जब आप अपनी जीमेल आईडी डालते हैं तो उन पर आपको एक कॉपी कॉन्टैक्ट दिखा देता है कि बैकअप आप कर सकते हैं कभी भी, लेकिन रहता कहाँ है वो रहता है आपका सारे ट्रू कॉलर के डाटाबेस में। तो आप अपनी निजी जानकारी, जो भी आप फ़ोन पे बात करते हैं, जो भी आप किसी तरीके से कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या फिर ट्रू कॉलर ऐप को डिफ़ॉल्ट करके उस पे से मैसेज या कॉल करते हैं, तो सारा जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपकी ट्रू कॉलर के डाटाबेस में सर्वर में जाकर सेव हो जाती है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी मैंने गलत कहा है, तो आप हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप इस हमारी झूठ से बच सकें। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सच बोला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों से भी कहें कि आगे अगर कोई भी ऐसी ऐप्स वगैरह कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपका मन ऐसे करता है कि हम सच बोल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी दोबारा फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किसी के भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो देखिए आपके बेटा बेटी, माँ बहन सभी के फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं। और इस ऐप को अगर आपने उनमें इंस्टॉल कर दिया है तो सभी फ्रेंड्स के भी, सभी आपके जो परिवार में है, रिश्तेदारी में है, सभी के नंबर ट्रू कॉलर पर सेव हो जाते हैं और उनको वहाँ से डिलीट करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये डाटाबेस में अपने कॉपी कर लेता है। देखिए 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है हमारी, तो हर एक के पास अलग अलग 2-2, 3-3 सिम मिल जाते हैं, नहीं तो एक सिम तो ज़रूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका डाटा कितना कंप्लीट हो गया इनके पास बहुत सारा डाटा सेव हो चुका है। आप जितनी सिम लेते हैं, किसी के भी नाम से लेते हैं या अब खुद के नाम से लेते हैं, परिवार में किसी के नाम से लेते हैं, तो उनका सबका डाटाबेस इस ट्रू कॉलर ऐप के अंदर सेव हो जाता है। और कभी भी कोई भी वॉर होता है, किसी भी तरीके का ब्लैकमेलिंग होती है, किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है, तो ज़्यादातर ट्रू कॉलर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखने लगते हैं। और जिनको नहीं दिखने लगे हैं कृपया करके अनइंस्टॉल कर दें। मैं नहीं चाहता कि आपको भी उन दुखों का जो है समय देखना पड़े। कृपया करके, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में आपको दिक्कत ना आए। आपका डाटा बेच दिया जाता है, आपके बहन बेटी, भाई बेटे सभी का डाटा वहाँ जो
रिकॉर्डिंग्स होती हैं या फिर इनके नंबर होते हैं वो ट्रू कॉलर ऐप बेच देता है। तो कृपया करके इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ आपको, बाद में अगर कुछ भी किसी को दिक्कत हो जाती है तो मुझसे मत कहिएगा। हाँ, समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस आपका डाटा वहाँ पर सेव हो जाता है। तो उससे उसमें आपको अपने बहन बेटी परिवार वालों की जो भी है समस्या वो आपको झेलनी पड़ सकती है। कृपया करके कुछ थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी एक बार ये देखने के लिए कि भाई किसका नंबर है, कौन है, सिर्फ उस चीज़ का पता करने के लिए आप अपने परिवार को खतरे में ना डालें। किसी का भी अननोन भी है तो आप उसको एक बार उठाएं, पूछें। अगर आपकी जानकारी में नहीं है वो बंदा तो आप उसको कट कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में तो वो बता देगा कि मैं वो बोल रहा हूँ, या आपको पता भी चल जाता है कि हमारा ये जानकारी में है। कुछ टाइम के लिए अगर आप अपने फ़ोन में ये सुधार कर लेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कहा था कि ये इंडिया की ऐप नहीं है और इसमें आपका डाटा सिक्योर नहीं है। ये इंडिया का डाटा स्वीडन यानी यूरोपियन देश में भेज रहा है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कृपया करके ऐसे ही किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। अगर इंस्टॉल कर लिया है तो उसको ज़्यादा परमिशंस ना दें, जैसे स्टोरेज की हो गई, कॉन्टैक्ट्स की हो गई, मैसेज की हो गई या किसी भी तरीके की। तो इसमें आपने किसी भी तरीके की परमिशंस इन ऐप्स को नहीं देनी चाहिए। अगर ये ज़रूरी मांगती हैं, क्योंकि इनको आपका डाटा चाहिए होता है। ये कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और स्टोरेज का जो है वो मतलब इसमें रेगुलर मान लेती हैं कि कंफर्म है कि ये आपको परमिशन देनी ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, वो आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और आपका जो है डाटा यहाँ विदेश में या नहीं दूसरे देश में भेज देते हैं। तो कृपया सतर्क रहें ऐसी ऐप्स से। अगर आपको कोई भी ऐप्स पे संदेह है कि ऐसी ऐप्स के फ़ायदे बहुत हैं लेकिन हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप हमारे वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी समस्या आए आप हमारे YouTube चैनल पर भी आकर हमें बता सकते हैं। तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे ज़रूर। थैंक यू। एक बार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके की समस्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सर।